भारत ने T-90 टैंक का अपडेटेड वर्जन भी निकाल दिया और एक नया टैंक भी तैयार कर दिया। भारत ने रशिया यूक्रेन वॉर से सीखते हुए अपने वेपन्स के अंदर आमूलचूल परिवर्तन किया कि नहीं, ये टैंक कहीं ना कहीं नुकसान उठा रहे हैं। और हद तो ये है कि भारत ने एक इतिहास कायम कर दिया। 2.5 साल के कम समय के अंदर, 2.5 साल से भी कम समय के अंदर, इस रशिया यूक्रेन वॉर के चलते चलते, गलवान वैली इंसिडेंट और रशिया यूक्रेन वॉर, इनके चलते चलते भारत ने अपना एक नया टैंक बना लिया। अब आप पूछेंगे, भारत ने अपना नया टैंक बना करके क्या T-90 से ज्यादा सुविधाएं विकसित कर ली? क्या कह सकते हैं आप? हमने इसमें ऐसी ऐसी सुविधाएं डाल दी कि अब आ बेटा ड्रोन, ये खुद ड्रोन लेके उड़ता है कि आजा भैया हम तो मतलब चलता है, इससे ड्रोन को आप ऑपरेट कर सकते हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरा, ड्रोन को सेंस करने की सारी तकनीक इसमें लगी है कि अगर कोई ड्रोन का हमला होने वाला है, ये खुद से सेंस कर लेगा। इंडिया में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और L&T ने मिलकर बना दिया है भारत का अपना जोरावर। मेरे प्यारे साथियों, भारत का अपना जोरावर, जिसे किंग ऑफ माउंटेन्स नाम दिया गया है, ये टैंक है जो भारत की सेवा में अब आने के लिए तैयार है। इसका डेमो और ट्रायल हो चुका है। यही कारण है कि ये सुर्खी में है कि इंडिया शोकेस लाइट बैटल टैंक जोरावर फॉर हाई एल्टीट्यूड वारफेयर। अब आप कहेंगे हाई एल्टीट्यूड वारफेयर से क्या मतलब है? सुनिए, दुनिया का सबसे वजनदार जो टैंक है ना, वो भारत में है। नाम है उसका अर्जुन। 68 टन यानी 68,000 किलो वजन लेकर के वो चल रहा है। इतना वजनी टैंक जब चलता है तो उसके लिए बहुत सारी दिक्कत लॉजिस्टिक्स की भी होती हैं। हो सकता है कि बहुत ज्यादा हाइटेड प्लेस पर चलने में उसे दिक्कत आए, खुद का वजन ही इतना ज्यादा है। ऐसी स्थिति में भारत जब गलवान वैली इंसिडेंट को देखा तो उसने ये रियलाइज किया कि ऐसे अगर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर फाइट होती है तो हमें कुछ ऐसे व्हीकल्स की भी आवश्यकता हो सकती है जो कम वजन के हों, फास्ट मूविंग करें और आधुनिक प्रकार की संचार प्रणाली से लैस हों। जोरावर इसी परिस्थिति को ध्यान में रखकर तैयार किया हुआ भारत का अपना जोरावर तैयार हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको कारगिल की कहानी तो सुनाई दी, अब जोरावर की कहानी भी सुन लीजिए, क्योंकि भारत ने हाल ही में गुजरात के हजीरा में शनिवार के दिन जोरावर का टेस्ट भी देख लिया है। लाइट बैटल टैंक, ये रहा जोरावर जो बनकर तैयार हो चुका है। खबर आप देख सकते हैं कि भारत ने अपनी तरफ से आत्मनिर्भर तरीके से अपने देश में बनाया हुआ, 2.5 साल से भी कम समय के अंदर बनाया हुआ टैंक का डेमो दे दिया है। ये देखिए आप टैंक को चलते हुए बढ़िया स्पीड के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां एक और 68 टन वजन है अर्जुन में, इसमें मात्र 25 टन से 28 टन के बीच में वजन रहना अनुमानित है। यानी कि 2.5 मतलब 1/, आप ये पकड़कर चलिए कि अर्जुन से तो सीधा सीधा आधा ही है, ठीक है ना। अब ऐसी स्थिति में आप अगर इसको चलते हुए देख रहे हैं 1/3 वजन के साथ में, तो आपके सामने ये ऑटोमेटिक समझ में आने वाली चीज है कि ये टैंक आने वाले समय में भारत की कितनी ज्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। लपक के चढ़ने वाला टैंक बना लिया है, पहाड़ी इलाकों में सक्सेसफुल है और ड्रोन से लड़ने के लिए कैपेबल है। और ये काम हमने अपने स्तर पर करके दिया है। सेना को 59 टैंक तो बनाकर अभी दे दिए जाएंगे। 295 टैंक बनाने की तैयारी है। 2027 तक पूरी तरह सेना इससे सज्ज हो जाएगी। ये सोचिए कितना क्विक डिसीजन भारत ने आत्मनिर्भर तरीके से किया है। 2.5 साल से कम समय के अंदर ही हमने अपना जोरावर बना लिया, जिसमें 105 mm कैलिबर की गन लगी है, जिससे आप एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को दाग सकते हैं। नंबर 1। दूसरा, ड्रोन लगाए गए हैं जो कि बैटल मैनेजमेंट सिस्टम को साथ रखकर चलते हैं। मॉड्यूलर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा है और एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है जो इसे हमलों से सुरक्षित रखता है। अगर इस पर होने वाले हमले हैं उससे इसे सुरक्षित रखेगा। 25 टन वजन है, लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड इलाकों में आसानी से तैनात किया जा सकता है। 30 HP पर टन का पावर टू वेट मोबिलिटी के लिए इसमें रखा गया है। बेहतरीन वजन के साथ ये मूव कर रहा है। चीन के हल्के टैंक जैसे ZTQ टाइप 15 से जोरावर का मुकाबला होगा, क्योंकि चीन हाई एल्टीट्यूड के लिए ऑलरेडी हल्के इसी प्रकार के टैंक यूज करता है। हमने अपने स्तर पर ऐसा टैंक बना लिया। यानी कि अब आप ये समझिए कि भारत के पास भारी, मध्यम और हल्के तीनों प्रकार के टैंक अब मौजूद होंगे। 25 टन वजन के साथ बेसिक बातों को पूरा करते हुए हाई एल्टीट्यूड पर इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा।